Good morning students. Let's start with computer lesson 1 part 2. हम रीड कर रहे थे लेसन 1 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसमें हमने कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, उनके साइज के बेसिस पे, और माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स पढ़े थे हमने। और आज हम पढ़ेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर्स। Embedded computer is a small computer fixed inside a machine to perform a particular task. Embedded computer क्या होता है? एक small computer होता है जो एक मशीन के अंदर फिक्स किया होता है एक particular task को करने के लिए, एक particular काम को करने के लिए। Let's discuss some machines that have embedded computers inside them. First, Kindle. A Kindle is a small hand-held electronic device for reading books, newspapers and magazines which can be downloaded from the internet. फर्स्ट है इसमें इस तरह की मशीन्स में फर्स्ट आता है किंडल, जो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हाथ में पकड़ा जा सकता है, जो सिर्फ रीडिंग करने के लिए होता है, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और इसको इंटरनेट से इनको डाउनलोड किया जा सकता है इसमें। और सेकंड आता है हमारा ग्लूकोमीटर। A glucometer is also known as glucose meter or blood glucose monitoring device. It is a home measurement system you can use to test the amount of glucose in your body. ये ग्लूकोमीटर की पिक्चर भी है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की, शुगर की अमाउंट है उसके लिए यूज किया जाता है, चेक करने के लिए। आज के टाइम में ये हर घर में पाए जाते हैं, जहाँ पे भी जिस घर में भी कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है वहाँ पे ये होते हैं डेली बेसिस पे चेक करने के लिए ग्लूकोज की अमाउंट हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है जीपीएस रिसीवर। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम is a pocket-sized device that helps in getting the details of the location where you are and also provides the directions to other locations. जीपीएस सबको पता है क्या होता है ना? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये एक पॉकेट साइज का डिवाइस है जो हमें किसी भी लोकेशन की डिटेल्स जानने में हेल्प करता है और दूसरी लोकेशंस की डायरेक्शन भी हमें पता करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। अब टाइप के बेसिस पे कंप्यूटर्स, इसमें फर्स्ट आता है एनालॉगी और एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉगी कंप्यूटर्स वर्क विद द रेंज ऑफ वैल्यूज कंटिन्यूसली। द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन दीज कंप्यूटर्स इज अप्रोक्सीमेट एंड नॉट प्रिसाइज। सम एग्जांपल्स आर स्पीडोमीटर, फ्यूल पंप्स, थर्मामीटर एक्सेट्रा। एनालॉगी कंप्यूटर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक रेंज में काम करते हैं और जो इनके रिजल्ट्स होते हैं और वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, मतलब पूरे जैसे हम कहते हैं पॉइंट में वैल्यू आ गई, वैसे अप्रोक्सीमेट होते हैं इनके। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर होता है जो फ्यूल पंप्स में होते हैं, थर्मामीटर में। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। Digital computers work on discrete data. They utilize a binary number 0 and 1. The standard computers we use today are digital computers. They are more accurate and precise than analog computers. Some examples are digital watches, calculators, Apple Macintosh, cell phones, graphic tablets, etc. नेक्स्ट हमारा है डिजिटल कंप्यूटर्स। ये डिस्क्रीट डाटा पे वो काम करते हैं और इनमें बाइनरी नंबर 0 एंड 1 होते हैं। और जो हम स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, वो ज़्यादा सही हैं एनालॉगी कंप्यूटर से। और इसमें एग्जांपल्स हैं डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, एप्पल सेलफोन्स, ग्राफिक टैबलेट्स। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। Hybrid computers contain elements of both digital and analog computers. They are used for specialized tasks only. Some examples are blood pressure machines, ECG machines, ATM machines, etc. हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो दोनों के एलिमेंट्स उनमें होते हैं, डिजिटल के भी और एनालॉगी के भी। ये एक किसी स्पेशल एक टास्क को यूज करने के लिए ही होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मशीन्स होती हैं, ईसीजी मशीन्स होती हैं, एटीएम मशीन्स होती हैं।
और नेक्स्ट थर्ड है हमारा कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस उनके काम के बेसिस पे। फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। एग्जांपल्स आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी में फंक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर रेफर टू कंप्यूटर्स दैट आर बिल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स एक्सेट्रा। स्पेशल पर्पस जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो होते हैं, जिसमें आते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स मतलब एटीएम, वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम और रोबोट्स। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। अब उनकी जनरेशन के बेसिस पे, जनरेशन मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर्स आए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से 1958। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्कुलेटरी एंड वर हाई इन साइज। और इसमें बहुत वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और बहुत बड़े थे साइज में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 से 1963 और इनमें ट्रांजिटर्स यूज होते थे और इनका साइज फर्स्ट जनरेशन से स्मॉल था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1970 और इनमें आईसी यूज किया जाता था और स्मॉलर थे और फास्टर थे, तेजी से काम करते थे और दूसरे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से सस्ते भी थे। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1988 तक और इनमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और यूज किया जाता था और बहुत ही स्मॉल साइज में थे और बहुत फास्टर भी थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1989 से प्रेजेंट, जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज मेकिंग द कंप्यूटर्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। और इन कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पे बनाया गया है और इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स जो है वो आर्टिफिशियली बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।